नाइन्थ क्लास आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। दैट मीन्स कितना यहाँ स्पेस आपको मिलेगा। और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डेंस फॉरेस्ट है, यानी वो ज़्यादा घना है। मल्टी लेयर देखा था ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मल्टी लेयर फॉरेस्ट है। और डेंस फॉरेस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा घना फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन एरिया पाया जाता है, ग्रीन प्लांटेशन पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा उससे कम है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट के हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सेम जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पढ़े थे। एंड दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के मेजर पार्ट है, जो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल द मानसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जो जिस टाइप की मानसून है हमारे, वो इन्फ्लुएंस डालती है फॉरेस्ट पर। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल, जैसे कि जिस रीजन में जैसा रेनफॉल रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें करेक्टर को, तो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल जिस एरिया में होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड दियर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। अगर समर का सीज़न है तो ये समझ लीजिए करेक्टर तो ये हो गया रेनफॉल। दूसरा करेक्टर में आप समझ लीजिए कि ड्राई समर एरिया, यानी जो पत्ते गिरते हैं, शेडिड देयर लीव्स, ट्री जो शेडिड करते हैं अपने लीव्स को ड्राई समर एरिया में करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपेरेशन का टाइम होता है, तो उसमें पत्ते ज़्यादा पेड़ अपने गिराते हैं। तो ये दो करेक्टर हो गए। तीसरे में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की एबिलिटी के ऊपर हम देखेंगे कि किस एरिया में ज़्यादा उनको रेनफॉल यानी बारिश मिलती है, तो वो मॉइस्ट हम बोलेंगे फॉरेस्ट, और अगर पानी कम मिल रहा है तो वो ड्राई। यानी हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, यानी मॉइस्ट हो गया और ड्राई डेसिडियस, टू कैटेगरीज पढ़ेंगे। एंड द फॉर्मर इज़ फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल इज़ बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर। ये तो हमने देखा कि अगर 200 और 100 सेंटीमीटर तक उस एरिया में रिसीविंग हो रही है रेनफॉल, तो दैट मीन्स फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो मोस्टली जो ये पार्ट है कहाँ पे आप देखेंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में देखेंगे, एंड नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे, अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे। तो ये वो बोला गया है कि कहाँ पे मॉइस्ट फॉरेस्ट हैं जो पाए जाते हैं, वो अब हम इसे मैप के थ्रू समझेंगे। अब मैप में हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो मॉइस्ट है, जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, देखिए कितना मेजर पार्ट है ये, जो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट जा रहा है पूरा, ये सब पार्ट जो जा रहा है, ये सारा जो डेसिडियस फॉरेस्ट का कलर है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये मेजर पार्ट है। इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। अब अगर हम मॉइस्ट की बात करें, यानी जो 200 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, तो वो एक तो ईस्टर्न, नॉर्थन ईस्टर्न में देखेंगे आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, वेस्ट उड़ीसा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के जो ऊपर ये ईस्टर्न का जो स्लोप है यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो आप पार्ट देख सकते हैं, ये मेजर मॉइस्ट यानी मॉइस्ट डेसिडियस्ट फॉरेस्ट पाया जाता है। ड्राई है जो आप देखेंगे ये सदर्न वाले पार्ट में ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो भी हम देखेंगे। पहले भी मॉइस्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से ऐसा प्लेसेस है। और फुट हिल के नीचे वाला जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे ज़्यादा ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये आप पूरा देख सकते हैं कि जो मॉइस्ट है, क्योंकि हम दो डेसिडियस फॉरेस्ट में टू कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, एक मॉइस्ट पढ़ रहे हैं और एक ड्राई पढ़ रहे हैं। अभी हमने मॉइस्ट देखा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, और अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स कौन कौन से ट्री मॉइस्ट के पाए जाते हैं। टीक है जो मोस्ट डोमिनेट स्पीसीज़ है फॉरेस्ट की, और बैम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी है, कितनी महंगी मिलती है, एंड खेर, कुसुम, और अर्जुन, मलबेरी, जो कि जहाँ पे आप देखते हैं जो सिल्क वर्म होता है जो इस पत्ते को खाता है, तो मलबेरी का वो पेड़ होता है। एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं ये सारे प्लांट्स, कमर्शियल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो ये मॉइस्ट का पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं जो आज के हमारे डेसिडियस्ट फॉरेस्ट हैं।
एक तो हो गया ड्राई में और एक हो गया मॉइस्ट में। तो अभी हमें मॉइस्ट का पढ़ा है कि कितना रेनफॉल वहाँ होना चाहिए, किस किस एरिया में पाया जाता है, कौन कौन से ट्री हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट माउंटेन, यानी वहाँ रेनफॉल कितना होना चाहिए फाउंड इन एरिया। रेनफॉल अगर 100 से सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तो हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो वो ड्राई डेसिडियस है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली जो पेनिसुलर प्लेट्यू है। अब इसे एक बार आप मैप में देख लीजिए, और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। पहले इसको आप मैप में देख लीजिए। ये जो पेनिसुला देख रहे हो, पेनिसुला प्लेट्यू ऑफ, ये वाला जो पार्ट है पेनिसुला है। और पेनिसुला में आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है, ये है सदर्न की साइड में है, जो तमिलनाडु के पास है। और आप देख सकते हैं उसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे कौन सा ड्राई पाया जाता है, जहाँ पे कम बारिश होती है, तो ये पेनिसुला के पार्ट में पाया जाता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ये पाया जाता है। तो ये आप दोनों के करैक्टर देख रहे हैं, दोनों की प्लेस वैल्यू देख रहे हैं। डेसिडियस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एक डेसिडियस के अंदर एक मॉइस्ट है जो थोड़ी सी ज़्यादा बारिश जहाँ होती है, और एक ड्राई है जहाँ कम बारिश होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लेसेस के अलावा कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं। जैसे टीक यहाँ भी था, साल है यहाँ भी है, पीपल है, तो ये इस टाइप के पाए जाते हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ रीजन हैज़ बीन क्लियर कल्टीवेशन, और बहुत बड़ा पार्ट फॉरेस्ट का क्लियर करके यहाँ पे खेती के लिए बनाया गया है। अब कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। एंड सम जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट है वो क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया गया है। एंड सम पार्ट आर यूज फॉर ग्रेजिंग के लिए भी, पशुओं को चराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड दिस फॉरेस्ट आर कॉमन एनिमल, यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स एंड ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक एंड टॉर्टाइस आर आल्सो फाइंड देयर। तो ये एनिमल्स हैं जो कि मॉइस्ट और ड्राई तो दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट मेन इस आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो करेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले में आपने रेनफॉल पढ़ा, उसके बाद शेडेड लीव पढ़ा कब गिरती हैं, उसके बाद आपने देखा कि मॉइस्ट और ड्राई दोनों के करैक्टर पढ़े। मॉइस्ट में रेनफॉल कितना है, उसका ट्री कौन कौन से हैं, उसका एरिया कौन सा है। फिर ड्राई में आपने पढ़ा कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल कितना है, और उसमें ट्रीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और एरिया कौन सा है। तो इसके बेस पे आप इजीली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स।